गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 7.2 का फिफ्थ सम करेंगे। कल हमने फोर्थ सम कंप्लीट कर लिया था। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो जो 1 माइनस कोस एक्स है, ये फॉर्मूलेस पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि एंगल का हाफ हो जाता है यहाँ पे। तो हम वही अप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो साइन x बाय कोस एक्स होता है 10x, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हुआ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का मीनिंग है 10x बाय 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 10x बाय 2 की पावर 1 और फिर 10x बाय 2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा सेकेंड स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, तो इसका आंसर आया 10x बाय 2 सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। सेकेंड सम में 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका भी। तो देखिए सेकंड सम में 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम इसको पूरा खोल के लिखेंगे, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 की वैल्यू पाई बाय 4 पे 1 होती है, माइनस 10x बाय 1 फिर 10 पाई बाय 4 प्लस 10x। और एक सिंपल सा फॉर्मूला गिवन है हमें, जैसे 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a 10b, ये होता है 10a माइनस b का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे हम इसको 1 प्लस 10x और 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है और 1 की 10x से मल्टीप्लाई होगी तो 10x रहेगा ये, और ये 1 का 1 लिख दिया हमने। तो ये फॉर्मूला वही बन गया 10a माइनस b का। तो हम इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस x। क्लियर। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x। अब पाई बाय 4 माइनस x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बाय 4 0 हो जाएगा, इसका होगा -1। तो ये आंसर आया माइनस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम फिफ्थ का। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप अपने आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कोट स्क्वायर x माइनस 1 कोट स्क्वायर x प्लस 1। अब आप देखिए कोट x को हम 1 बाय 10x लिख सकते हैं। अब जब कोट स्क्वायर x है तो इसको हम 1 बाय 10 स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वही कन्वर्ट करेंगे। कोट स्क्वायर x को लिखेंगे हम 1 बाय 10 स्क्वायर x माइनस 1, कोट स्क्वायर x को 1 बाय 10 स्क्वायर x प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे 10 स्क्वायर x, जब ऊपर वाले टर्म का एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x। फिर नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो ये 10 स्क्वायर x, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x से 10 स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा
हमारे पास बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कोस 2x का। तो y की वैल्यू हमारे पास आई कोस 2x। कोस 2x होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोस 2x के इक्वल होता है। अब हम कोस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2x, और इस 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2। तो आंसर आया हमारा, जब हम इसका dy बाई dx करेंगे तो माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये बना 2 साइन 2x। तो ये रहा हमारा आंसर। हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स को 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और फिर ये फॉर्मूला बना कोस 2x का, और कोस 2x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में टेन एक्स माइनस कोट एक्स बाय टेन एक्स प्लस कोट एक्स। अब देखिए, अब हम इस कोट एक्स को फिर से लिख देंगे 1 बाय टेन एक्स, टेन एक्स माइनस 1 बाय टेन एक्स। अब ये टेन एक्स प्लस 1 बाय टेन एक्स, यहाँ फिर हम फिर से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा नीचे 10x, 10 की 10 से मल्टीप्लाई हुई 10 स्क्वायर x माइनस 1। नीचे वाली टर्म का फिर से हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर x प्लस 1। 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 स्क्वायर x माइनस 1 बाय 10 स्क्वायर x प्लस 1। ये फिर से कोस 2x का फॉर्मूला बन सकता है अगर हम माइनस कॉमन ले लें। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय नीचे वाला सेम का सेम रहेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब देखो ये कोस 2x का फॉर्मूला फिर से बन रहा है। आपको ध्यान रखना है कि कोस 2x हमेशा ही इक्वल होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x के। आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आई माइनस कोस 2x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कोस 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2। तो ये हमारे पास आया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन 2x। तो ये रहा हमारा आंसर। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, कोट x को कन्वर्ट कर दिया 1 बाय 10x में। दोनों में यही किया, 10x को एज इट इज रखा। फिर हमने इसका एलसीएम लिया 10 स्क्वायर x माइनस 1 बाय 10x, फिर इसका एलसीएम लिया तो ये वही बना 10 स्क्वायर x प्लस 1 बाय 10x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये फॉर्म आई इस तरह से। अब हम इसको फॉर्मूला कोस 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बन गया। यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमारा आंसर आया 2 साइन 2x। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। कुछ क्वेश्चन आप खुद से करके देखोगे अपनी नोटबुक्स में। तो 7th क्वेश्चन में देखिए, 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। बट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ 1 प्लस कोस एक्स का था और 1 माइनस कोस एक्स का था। हमने फर्स्ट सम में अप्लाई किया इस सम में, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, इस साइन एक्स को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन एक्स को कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। हम कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि कोस की वैल्यू पाई बाय 2 पे साइन में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे साइन हमारा
पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ से देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 9 में से कुछ माइनस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos π/2 माइनस एक्स पे ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, साइन एक्स आ जाती है। तो हम साइन एक्स को cos π/2 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो देखिए हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स। हमने साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल का हाफ हो जाएगा, और यहाँ भी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ भी एंगल का हाफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका हाफ करेंगे तो ये क्या आएगा, π/4 माइनस एक्स बाय 2, एंगल का हाफ ये बन जाएगा। अब यहाँ नीचे 1 प्लस कोस 2x तो 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों स्क्वायर में टर्म है हमारे पास, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से ले सकते हैं इसका स्क्वायर कॉमन, साइन π/4 माइनस एक्स बाय 2, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये साइन एक्स बाय कोस एक्स की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आई, यहाँ से y की वैल्यू बन रही है हमारे पास tan π/4 माइनस एक्स बाय 2, ये वाली वैल्यू बन रही है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 हमारे पास आ गया। साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है tan x, तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू हमारे पास ये बची, यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2। अब हम इस अंदर वाले एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/2। तो ये आंसर आया हमारे पास -1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2। ये था हमारा आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये हमें डेफिनेशन गिवन थी, ये क्वेश्चन गिवन था 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। इसमें एक और फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा पड़ेगा तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इसके लिए एक और फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम्पल में दी हुआ है ये सम इस तरह का सेम। तो 1 माइनस साइन एक्स को हमने 1 माइनस कोस में चेंज कर दिया, तो 1 माइनस कोस में चेंज करने के बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ से tan स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाय 2 हो गया, 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। आज हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 6th क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कोस x। y गिवन है, हमें प्रूव करना है, शो दैट y स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाय dx। तो इसमें देखिए a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। a को रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा कोस x, प्लस में b कांस्टेंट है, कोस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। तो यहाँ से देखिए a कोस x माइनस b
साइन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आया a cos x माइनस b साइन x। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये y का स्क्वायर है, y की वैल्यू हमारे पास है a साइन x प्लस b कोस x का स्क्वायर प्लस, अब हमें डिफ्रेंशिएशन का भी स्क्वायर करना है, तो डिफ्रेंशिएशन का स्क्वायर है a कोस x माइनस b साइन x का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर वाली टर्म्स हमारे पास आई हैं। अब हम इसका खोलेंगे तो खोल के लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस, देखिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2ab में क्या आएगा 2a साइन x b कोस x, ये हमारे पास आया। अब देखिए इसको हम खोलेंगे, इसको हम नीचे खोलेंगे यहाँ पे, ये फिर से बनेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस तरह से हमारे पास आया। अब देखो जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये माइनस 2a कोस x b साइन x, इस तरह से हमारे पास टर्म्स आएंगे। अब आप यहाँ देखिए ये दोनों सेम है और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी। हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इस तरह से हमारे पास बचा। अब देखिए हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x a स्क्वायर कोस स्क्वायर x, यहाँ पे हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x बचेगा। यहाँ पे हम b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x बचेगा हमारे पास। अब देखो साइन स्क्वायर x ये आप सभी को याद है, प्लस में कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, तो इन दोनों की वैल्यूज 1 आई तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस में b स्क्वायर इंटू 1, तो ये आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ हमारा 6 क्वेश्चन। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसमें हमने क्या किया, ये हमें y की वैल्यू गिवन थी, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेके चले, y स्क्वायर था y की वैल्यू पुट की यहाँ पे और dy/dx का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन पुट किया। इसका डिफरेंशिएशन पुट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस में b का होल स्क्वायर का और a माइनस में b का होल स्क्वायर का, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी और इनमें से हमने जैसे कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x हमारे पास 1 होता है, तो ये आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो आज के हमारा 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट कल हम करेंगे 7.3। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।